रहने की जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। Well, let's also listen into some other BJP senior leaders questioning Mamata Banerjee on the Calcutta High Court verdict, including JP Nadda, Shivraj Singh and many others. मैं आज आपको वादा कर चाहता हूं, आप मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओ। SC, ST और OBC के आरक्षण पर कोई डाका नहीं डाल पाएगा, ये मोदी का गारंटी है। जो मुस्लिम को ओबीसी का आरक्षण यानी ओबीसी कोटा सब कैटेगरी में जो आरक्षण दिया जा रहा था उसको कलकत्ता हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। साथ ही साथ जो ओबीसी सर्टिफिकेट वेस्ट बंगाल में मुस्लिम्स को दिया जा रहा था 2010 से लेकर के 2024 तक, उसको भी हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। ये दोनों ही जजमेंट्स, ये दोनों ही जो फैसले आए हैं, ये बताता है कि किस तरीके से ममता सरकार गैर संवैधानिक तरीके से, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से तुष्टीकरण की नीति को आगे बढ़ा रही थी और एक तरीके से कहा जाए तो मुस्लिम लीग के एजेंडा को आगे बढ़ा रही थी। मित्रों, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करने वाली ममता जी की कलई खुल गई है। लेकिन मित्रों, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करने वाली ममता जी की कलई खुल गई है, लेकिन तुष्टीकरण पर उतारू ममता बनर्जी हाई कोर्ट के फैसले को मानने के बजाय अब वो ये कह रही कि मैं ये फैसला नहीं मानती, ये फैसला लागू नहीं होगा, कि ये संविधान का अपमान नहीं है। ममता बनर्जी अपने आप को समझती क्या है? क्या वो संविधान के ऊपर है? आजादी के बाद आज तक जिम्मेदार पद पर बैठे, संवैधानिक पद पर बैठे हुए किसी व्यक्ति ने कभी ये नहीं कहा कि मैं कोर्ट के फैसले को नहीं मानूंगा। ये अहंकार की और अराजकता की पराकाष्ठा है। लगभग 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट को एक प्रकार से स्थगित किया गया है। ये इसलिए किया गया क्योंकि हाई कोर्ट के ऑर्डर ने बताया है कि कैसे केवल वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए ममता दीदी की सरकार ने जो अधिकार ओबीसी समाज के लिए था उसे धार्मिक आधार पर मुसलमानों को दे दिया। मतलब कि जो एनसीबीसी ने भी बताया है कि 179 ओबीसी क्लासेस की लिस्ट में 118 केवल मुसलमानों का जोड़ा गया। सोचिए कि 87 जो क्लासेस थी उसमें से लगभग 78 क्लासेस लिस्ट केवल मुसलमानों की जोड़ दी गई। हाई कोर्ट ने बताया है कि किस प्रकार से ये बिना कोई एप्लीकेशन ऑफ माइंड केवल और केवल धार्मिक आधार पर आरक्षण देने के लिए और अपनी वोट बैंक की लालसा को पूरा करने के लिए ये पूरा का पूरा जो काम है वो किया गया। निश्चित रूप से हाईकोर्ट ने जो किया है संविधान के आधार पर किया है और ये देश संविधान के आधार पर चलेगा, तुष्टीकरण के आधार पर नहीं चलेगा। चाहे कोई कितना भी बड़ा आदमी हो, तुष्टीकरण के आधार पर नहीं चलेगा। और जो ये उनका अहंकार बोल रहा है, जिस तरह से ममता जी ने कहा उनका अहंकार बोल रहा है और देश कभी धर्म के आधार पर आरक्षण स्वीकार नहीं कर रहा है। देखिए, चैलेंज करना अलग बात है। सुप्रीम कोर्ट पे आप जा रहे हैं, यू हैव एवरी राइट टू डू दैट, डू सो। बट द थिंग इज क्या है, क्या जिस तरीके से हाई कोर्ट के ऊपर सवाल उठाया गया, न्यायाधीशों पर सवाल उठाया जा रहा है, इससे जुडिशियरी के ऊपर आम आदमी का भरोसा टूट जाएगा। आम आदमी जो भरोसा करता है ना कि अगर किसी के साथ किसी का झगड़ा हो जाता है तो आदमी ये कम से कम विश्वास है उसके साथ, अगर पुलिस नाइंसाफी करता है तो उसको विश्वास रहता है कि कोर्ट उनके साथ न्याय करेगा। लेकिन ये पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हमारे जुडिशियरी के ऊपर, न्याय व्यवस्था के ऊपर सवाल उठाकर जनता के मन में डाउट क्रिएट कर रही है कि जुडिशियरी के ऊपर विश्वास ना रहे जनता का, और ये सोची समझी साजिश है। For more such videos,
Subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.